गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार माथुर ज्योतिषाचार्य आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बिना तोड़ फोड़ के लाभदायक वास्तु दोष निवारक के सरल सूत्र के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। जिस फोन में आप रह रहे हैं वहाँ यदि आप कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, धन का ठहराव नहीं होता है, बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं तथा ऐसी ही अन्य परेशानियों से आपको पीड़ित होना पड़ रहा है, ऐसे में आप नौसिखिया वास्तुशास्त्र की सलाह पर आप भवन में तोड़ फोड़ कराकर धन में समय बर्बाद न करें। वास्तु दोष का निवारण बिना तोड़ फोड़ के भी संभव है। इसके लिए मैं आपको वास्तु दोष निवारक सरल सूत्र बताने जा रहा हूं। इन सूत्र का प्रयोग कर प्रत्येक व्यक्ति अपने मकान व व्यावसायिक स्थल पर आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूर्व में दिशा व विदिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। दिशा 4 होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसी प्रकार विदिशा भी 4 होती हैं। पहला ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा का मध्य भाग ईशान कोण कहलाता है। आग्नेय कोण, दक्षिण पूर्व दिशा का मध्य भाग आग्नेय कोण कहलाता है। नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम का मध्य भाग नैऋत्य कोण कहलाता है। वायव्य कोण जो उत्तर पश्चिम का मध्य भाग होता है। इस प्रकार मैंने आपको दिशा तथा विदिशा के बारे में जानकारी दी है। आप देखिए, आपको इस चित्र के अनुसार आपको बताया गया है। पूर्व दिशा में आगंतुक का कक्ष होता है, पश्चिम दिशा में डाइनिंग हॉल है, रसोई घर आग्नेय कोण में होती है तथा शयन कक्ष दक्षिण दिशा में होता है। नैऋत्य दिशा के अंदर स्टोर रूम बना सकते हैं और उत्तर पश्चिम वायव्य दिशा के अंदर अन्य का स्टोर कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको दिशा तथा विदिशा के बारे में जानकारी दी है। इस सूत्रों का प्रयोग करके प्रत्येक व्यक्ति मकान व व्यावसायिक स्थल पर आसानी से कर सकता है। इसके लिए मैं आपको 15 बातें बताने जा रहा हूं। पहला, शयन कक्ष में भोजन न करें तथा झूठे बर्तन न रखें। इससे रोग पनपते हैं तथा धन की हानि होती है। नंबर 2, शयन कक्ष में झाड़ू पोछा, अंगीठी, हीटर, इमाम दस्ता, तेल का पीपा न रखें। इन सब चीज़ों से बुरे स्वप्न, रोग, मानसिक तनाव, ग्रह कलह रहता है। नंबर 3, शयन कक्ष में मादक द्रव्य न रखें और न इनका सेवन करें। मादक द्रव्यों से जहां स्वास्थ्य की हानि होती है वहीं धन की भी हानि होती है। नंबर 4, यदि रात्रि में बुरे सपने आते हों तो सोते समय सिरहाने की ओर तामपत्र में जल भरकर रखें। यदि श्रद्धा हो तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कर सोएं। तकिए के नीचे लाल चंदन की लकड़ी भी रखकर सो सकते हैं। नंबर 5वां, स्वप्न में दुरात्माएं कष्ट पहुंचाती हों, अर्थात प्रेत आदि स्वप्न में आते हैं तो तकिए के नीचे चाकू रखकर सोएं। नंबर 6, काम धंधा या व्यवसाय मंदा चलता हो तो व्यावसायिक स्थल की चौखट पर प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र बांधें। यदि दुकान या व्यवसाय में अक्सर चोरी होती है तो चौखट के निकट मंगल मंत्र की स्थापना करें। नंबर 7, दुकान या व्यावसायिक स्थल पर बैठने में यदि मन नहीं करता हो तो श्वेत गणपति का पूजन करके प्रतिमा दुकान या व्यावसायिक स्थल में स्थापित करें। नंबर 8, व्यावसायिक स्थल पर वर्ष में एक बार पूजन अवश्य कराएं। नंबर 9, शनिवार व अमावस्या को दुकान या घर की पूर्ण सफाई करें। नंबर 10, घर में आवश्यकता से अधिक खिड़कियां होने पर व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। ऐसे में कुछ खिड़कियां बंद ही रखनी चाहिए। नंबर 11, घर के प्रवेश द्वार या खिड़की के सामने डिश एंटीना हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है।
इस दोष के निवारणार्थ द्वार पर या उसके आसपास गमले लगाएं। यदि डिश एंटीना खिड़की के सामने हो तो खिड़की पर पर्दा लगा दें। नंबर 12, खिड़की या कमरे के द्वार के कपड़े सुखाए जाते हों तो धन का ठहराव नहीं होता है। ऐसे में कमरे या खिड़की पर पर्दे लगाएं, इससे धन का ठहराव होने लगेगा। नंबर 13, यदि घर रेलवे क्रॉसिंग या किसी पुल की तरफ हो तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। ऐसे में घर के बाहरी ओर उत्तर दर्पण लगा दें। यदि घर के ठीक सामने कब्रिस्तान, अस्पताल या शवदाह गृह हो तो उस घर पर रहने वाले प्राय सोते सोते चौंक कर जाग जाते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए घर में एक बल्ब 24 घंटा जलता रहना चाहिए। 15 देखिए, यदि घर के चारों ओर सड़कें हैं तो धन संग्रह नहीं होता है। इसके लिए प्रमुख द्वार की दहलीज को थोड़ा ऊंचा बनाएं। वास्तु निवारक अन्य उपाय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला, श्वेत पारदर्शी पत्थर। इसे स्फटिक, बिलोर या क्रिस्टल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। घर, दुकान, कार्यालय या कहीं भी वास्तुदोष होने पर इस पत्थर का उपयोग करके वास्तुदोष न केवल दूर किया जा सकता है वरन लाभ के भी मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं। इस पारदर्शी पत्थर में 7 रंग दिखाई देते हैं तो शुभ होते हैं तथा भाग्य की वृद्धि करने वाले होते हैं। इसे लक्ष्मी का प्रिय भी माना जाता है। नंबर 2, दूधिया या मरकरी बल्ब। उच्च अश्व शक्ति के दूधिया या मरकरी बल्ब से भी वास्तु दोषों का निवारण किया जा सकता है। हल्के ढलान नुमा मकान पर यदि दूधिया बल्ब व प्रकाश पड़ता हो तो वहां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व दिशा की ओर सतत प्रकाश पड़ता रहे तो उस घर में अन्न धन की कमी अभाव नहीं होगा, साथ ही सब प्रकार की अनुकूलता रहती है। नंबर 3, आईना। आईना अर्थात दर्पण में प्रकाश रश्मियों को परावित करने का विशेष गुण होता है। यदि किसी घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने आदमकद आईना लगा दिया जाए तो वहां नकारात्मक ऊर्जा अर्थात दूषित ऊर्जा या प्रेत बाधा आदि द्वार से ही लौटकर चले जाते हैं। यदि घर के सामने मार्ग हो तो द्वार पर उत्तर दर्पण लगा देने से मार्ग वेद का निवारण हो जाता है। नंबर 4, कर्णप्रिय घंटी। ऐसी घंटी जिसका स्वर या ध्वनि कर्णप्रिय हो, यानी कि कानों को अच्छा लगे, घर के बाहर या कार्यालय में लगाना शुभता का प्रतीक है। जिस घंटी के स्वर में माधुर्य हो वह वास्तु दोष निवारण के में सक्षम होती है। घंटियों की भांति घड़ियां भी कर्णप्रिय ध्वनि वाली होनी चाहिए। नंबर 5, पेड़ पौधे व पुष्प। जिन घरों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों में, होटलों में आदि के द्वार पर आकर्षक पुष्पों व पौधों के गमले लगाते हैं, ऐसे पौधे व पुष्प जहां आकर्षण के केंद्र होते हैं वहीं लक्ष्मी के आगमन के प्रतीक भी होते हैं। नंबर 6, वायु चलित संयंत्र। वायु चलित संयंत्रों में दिग्दर्शन यंत्र व पवन चक्की प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त ध्वज भी है जो वायु के तेज प्रभाव के कारण तीव्र गति से फहरता है। इन वायु चलित संयंत्रों के घर के बाहर या छत पर लगाया जाता है। इन्हें लगाने का वास्तुशास्त्रानुसार ध्येय यही है कि भवनपति पर निकटवर्ती भव इमारतों के मार्ग वेद का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। वास्तु का उचित स्थापन। नंबर 7, यदि किसी भवन का निर्माण करते समय जो कक्ष का जिस दिशा में होना चाहिए यदि वह उस दिशा में नहीं है तो उसका दुष्परिणाम अवश्य होता है। यदि रसोई घर का निर्माण गलत दिशा या विदिशा में हो गया है तो गैस चूल्हा, गैस बर्नर, स्टोव आदि को आग्नेय कोण में स्थापित कर वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। इसी तरह हैंड पंप, बोरिंग गलती से आग्नेय कोण में स्थापित कर दिए गए हैं
जबकि जल की दिशा ईशान है। यदि ऐसा है तो आग्नेय कोण में बिजली की मोटर लगाकर जल निकास को ईशान कोण या पूर्व अथवा उत्तर दिशा में किया जाए तो वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। इन सभी नियमों को ठीक प्रकार से पालन किया जाए तो बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोष का निवारण आसानी से किया जा सकता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।